अस्सलाम वालेकुम। हम पेज नंबर 113 पे हैं। 48th सेशन है। हमने पिछली बार बात की कि कैसे दे कुरैश दे वेंट टू हज़रत अबू तालिब and asked him to give up on his nephew. So, and then we saw that moment of that famous statement, if they put sun in my right hand and the moon in my left, तब भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि I would abandon my faith and my path. So that was where we left. What happens after that? कुरैश persistent है, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो कुरैश मामले को, what would Quraysh do is they are not going to leave it. They are going to try. Now, there would be discussion on how to proceed further. जितना हमने तरीका अभी तक अपनाया है, that somehow doesn't seem to be working. So what is to be done? तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद क्या हुआ, ये जो ये पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड मून इन द लेफ्ट, इसलिए हजरत कहते हैं अगर अबू जहल को ना भी पता होता कि क्या हुआ हजरत अबू तालिब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच, क्या कॉन्वर्सेशन हुई होगी, उसके बावजूद उसने ये तो देखा होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कंटिन्यूइंग टू प्रीच इन द काबा प्रिसेंट, जो सहन है मस्जिद हरम का आज वहाँ कहीं, ही इज स्टिल प्रीचिंग। तो उनको देखते होंगे रोज़ वहाँ, तो उससे तो उनको पता चल ही गया होगा कि क्या हुई होगी कॉन्वर्सेशन। एंड इन शॉर्ट ही वुड हैव नोन कि जो मैंने कहा था वो हज़रत अबू तालिब ने नहीं किया। एंड नाउ हिज फ्यूरी इज फोकस्ड ऑन एज मच एज अबू तालिब एज मच एज इट वाज विद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दोनों दुश्मन हैं, जितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने ही अबू तालिब। क्यों? क्योंकि अबू तालिब ने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अबू जहल। And now he also abstained. He also increases the rhetoric. He now does not limit it to कि हज़रत अबू तालिब से कहें कि ऐसा ना करे। अब आगे बढ़ते हैं। He begins to talk about it publicly. About what? Collective punishment of all Hashims. अब ये एक पे नहीं है, collective punishment of all Hashims. क्यों? क्योंकि ये मक्का के तौर तरीके, वहाँ के निज़ाम को ही बदलना चाहते हैं। एंड ही वुड ड्रॉप हिंट्स ऑफ वॉरफेयर एज वेल, कि इस चीज़ के लिए अगर हमें जंग भी लड़नी पड़े सो बी इट। लेकिन बाकी जो लोग थे, बाकी क्लान लीडर्स जो थे, जो इनके साथ ही थे, इनके हक में ही थे, वो दे आर लिटिल मोर जुडिशियस। वो थोड़ा सा दे आर होल्डिंग देयर हॉर्सेस बैक। वो सब्र से ही अभी काम ले रहे हैं। वो अभी कुछ ऐसा जल्दबाजी में नहीं करना चाहते जो which would have repercussions. They are taking their time on how to deal with this dilemma. ये इनकी जो ये साइलेंस है थोड़ी सी, या ये जो ये पीछे थोड़ा सा हटे हैं, इससे बिल्कुल ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि देयर गोल हैज़ चेंज्ड। दैट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। मतलब कि दे एग्री विद अबू जहल दैट दिस पर्सन नीड्स टू बी साइलेंस्ड, बट दे आर स्टिल अ लिटिल जुडिशियस कि इसको कैसे करें। दे एग्री दैट अबू तालिब हैज़ टू एक्सपेल हिम, लेकिन अबू जहल की तरह टू डिक्लेयर ओपन वॉर, इस पे अभी वो झिझक है। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे द एंटायर सिटी वुड गो इनटू मेहम, और ये भी नहीं चाहते। दे डोंट वांट दिस सिविल वॉर, दे डोंट वांट। तो क्या करें? दे डिसाइड ऑन ए न्यू टैक्टिक। दे वुड गो बैक टू हज़रत अबू तालिब एंड दे वुड ऑफर हिम ए न्यू सन इंस्टेड। दैट्स व्हाट दे वुड डू।
तो फिर से एक वफद गया, और इस बारी इट वॉज नॉट लेड बाय अबू जहल, अबू सुफियान ये साथ थे। बाद में दीन भी कबूल करेंगे, अभी तो ही इज काइंड ऑफ लीडिंग द ब्रिगेड। सो ही इज फ्रॉम अब शम्स क्लान, और साथ में किनको लिया? उमारा को। He was one of the strongest, brightest and most handsome scion of the Quraysh elite. एक नोबल फैमिली से थे, जवान थे, तंदुरुस्त थे, ब्राइटेस्ट, अक्लमंद और खूबसूरत, ये सारी अदाएं थी इनकी। इनके कंधे पे हाथ रख के अबू सुफियान हजरत अबू तालिब से कहते हैं, वी ऑफर यू ए मैन फॉर ए मैन। कहने का मतलब, आप इसे रखें, टेक हिम एज योर ओन, इनको अडॉप्ट करें आप, और आपको फायदे ही फायदे होंगे। इंटेलिजेंट है, यू वुड हैव हिज सपोर्ट इन योर एज, ओल्ड एज, ही वुड हेल्प यू इन मामलात। इसको अडॉप्ट करो एज योर ओन सन। इसके बदले में रिटर्न गिव टू अस द नेफ्यू ऑफ योर्स। आपका जो भतीजा है वो हमें सौंप दे आप। आपको मिलेगा ऐसा शख्स जो आपकी बात मानेगा, जो आपके ट्रेडिशन पे खड़ा है, जो आपके ही पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एंसेस्टर्स की बेइज्जती नहीं करता, आपके खुदाओं को रिजेक्ट नहीं करता। उसके बदले में हम आपको दे रहे हैं एक ऐसा शख्स जो आपके ट्रेडिशंस को अपोज नहीं करता, आपके फादर्स के ट्रेडिशंस को अपोज नहीं करता। हम आपसे मांग रहे हैं वो जिसने आप ही के ट्राइब की यूनिटी को ख़त्म किया है, हमारे जीने के तरीके को ही मॉक्स। हम बदले में आपको एक ऐसा शख्स दे रहे हैं हु एग्रीज, सो गिव अस योर नेफ्यू सो दैट वी मे किल हिम। हजरत अबू तालिब से बड़े शॉक्ड है, ही इज आउटरेज्ड कि ये क्या बेहुदा बात है जो आप कर रहे हैं। एंड व्हाट ब्यूटीफुल रेस्पॉन्स। अबू तालिब फरमाते हैं कि मतलब तुम मुझे तुम्हारा बेटा देना चाहते हो ताकि मैं उसको खिलाऊं, पिलाऊं, उसकी केयर करूं, नर्चर करूं और उसको बड़ा करूं, और तुम मेरा बेटा मुझसे लोगे ताकि तुम उसको मार दो? ऐसा कभी नहीं होगा, जब तक मैं हूं ये नहीं होगा। यू वॉन्ट टू गिव मी योर सन सो दैट आई कैन फीड हिम एंड नर्चर हिम, while I give you my nephew so that you may kill him. No, not under my watch. This is not going to happen. ये था हजरत अबू तालिब के भी सॉफ्ट स्पोकन नेचर का, उनका जो वो भी थोड़ा जुडिशियसली ले रहे थे काम, ये उसका एंड था, ये जो बेहुदा बात हुई थी। So he is also disgusted now. So what does he do? He calls other clan leaders, बनु हाशिम के, उनको बुलाते हैं, और भी जो बनु हाशिम के एलाइज हैं उनको भी बुलाते हैं, और सबको कहते हैं कि टेक ए यूनाइटेड स्टैंड अगेंस्ट दिस डिमांड ऑफ मोहम्मद एक्सपल्शन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमें मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट दे एग्री अपॉन। तो अब तो फुल फ्लेज्ड स्टैंड ऑफ है। बनु हाशिम जो इनका क्लैन है, दे आर रिफ्यूजिंग टू बेंड, और अबू जहल दूसरे साइड से क्या कर रहा है? ही इज एडवोकेटिंग वॉर। ये कल तक ये बात कि कुरैश के ही दो क्लान्स आपस में जंग लड़ेंगे, ये अनथिंकेबल बात थी, लेकिन अब ये काइंड ऑफ थिंकेबल बन गई। लोग इसके बारे में बात करने लगे, गली में, कोचों में, मार्केट्स में, प्राइवेट कोर्टयार्ड्स में, घरों में, काबा के प्रीसिंक्ट में, सहन में, हर जगह इसकी बात होने लगी। हाँ, इसकी क्रिटिसिज्म में ही बात हो रही है, इसके ऑपोजिट ही बात हो रही है कि कितनी बुरी बात कर रहा है अबू जहल। ऐसे बात हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन इफ आई एग्री विद अबू जहल कि जंग तो नहीं, चलो ठीक है, वी नीड टू डू समथिंग बट नॉट जंग, तो दे वुड कंडेम द आइडिया। लेकिन उसके बावजूद द फैक्ट कि वो इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे हैं, एंटरटेन भी कर रहे हैं इसकी पॉसिबिलिटी, दैट इन इटसेल्फ ब्रिंग्स इट इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी।
कि वो इसकी पॉसिबिलिटी को तस्लीम कर चुके हैं कि शायद ये भी हो सकता है। क्या? कुरैश के दो ट्राइब्स आपस में ही लड़ेंगे, दो क्लान्स, बनु हाशिम एंड अदर्स। तो पूरा शहर इस इशू को डिस्कस कर रहा है। एज दिस डिस्कशन गोज ऑन इन द सिटी, मक्का की जो लीडरशिप है, दैट मीन्स कुरैश की जो लीडरशिप है जो बनु हाशिम के खिलाफ खड़ी है, वो एक और कोशिश करने की सोचती है। सो दे मेक वन लास्ट अटेम्प्ट फॉर दिस बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशन। तीसरी डेलीगेशन जाती है। हज़रत अबू तालिब के पास तो बात बनी नहीं, उनके पास तो गए, 2 बार गए, बात तो बनी नहीं। तो इस बारी वो क्या करते हैं, दे गो डायरेक्टली टू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड व्हाट वुड दे डू, दे वुड मेक एन इररेजिस्टिबल प्रपोजल, जिसमें हर एक मामले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फायदा ही दिखेगा अपेरेंटली। क्या? दे वुड बाई हिम ऑफ। वो है ना, चाणक्य ने कहा था, हिंदुस्तान में बड़ी हस्ती गुजरे हैं चाणक्य, कौटिल्य कहते हैं उनको, शायद कौटिल्य ही नाम था, चाणक्य कहते हैं। उनकी बड़ी मशहूर किताब है अर्थशास्त्र, विच इज ऑन पॉलिटी। उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स की किताब है, बट इट्स मोर अ पॉलिटी टेक्स्ट, कि कैसे कौम को रन करना होता है, बादशाह को क्या करना चाहिए। बड़ी सारी बातें हैं उसमें, बड़ा प्रैग्मेटिक टेक्स्ट लिखा है उन्होंने। ये मौर्य दौर में है। मौर्य दौर हो गया चंद्रगुप्त और अशोका का दौर, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनके कंटेम्पररी हैं ये। तो कहा जाता है कि इनफैक्ट मौर्यन एम्पायर जो पहला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्पायर है, तो उसको, उनको वो लीडरशिप की जगह पर ले जाने में बड़ा रोल इनका था, चाणक्य का। तो इन्हें अर्थशास्त्र लिखी है, उसमें बड़ी सारी बातें हैं जो मॉडर्न रिलेवेंस भी रखती है। वन ऑफ द थिंग्स ही इज फेमस फॉर इज ए थ्योरी कॉल्ड साम दाम दंड भेद। तो ये 4 स्टेप्स हैं कि कैसे डील करना चाहिए अपने ऑपोजिशन को। पहले साम, साम मतलब समझाना, कि उनको समझाओ बात, समझ गए, मसला खत्म। धाम, धाम मतलब बाय द पर्सन, आप उनको समझा नहीं सके तो परचेज देम ऑफ, साम धाम। रिश्वत फॉर एग्जाम्पल, साम धाम, करप्ट द पर्सन, साम और धाम। देन इज दंड, पनिश द पर्सन, और यूज फोर्स फॉर गेटिंग योर थिंग, व्हाट यू वांट द अदर पर्सन टू डू, उसके लिए फोर्स यूज करो, साम दाम दंड भेद। बट यू माइट स्टिल नॉट सक्सीड, मतलब जरूरी थोड़ी है कि आप जंग जीतेंगे या जिसको आप फोर्स कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। तो कहते हैं भेद, उनको तोड़ो, डिवाइड एंड रूल, ट्रेचरी यूज करो, उनके बीच में घुस के उनको आपस में दुश्मन बनाओ। तो चाणक्य ने इसको प्रॉपर अल्फाज भी बयान किया, लेकिन इसको इंसानियत ऐसे होल समझती है डे 1 से कि कैसे डील करना होता है। हम भी यही करते हैं, पहले समझाते हैं, फिर कहते हैं कि चलो थोड़ा सा कुछ गिफ्ट पैक वगैरह, शायद उससे काम बन जाए। तो मामला यहाँ पे भी ऐसा ही हो गया। जो क्रैश के लीडर्स हैं, साम स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं, अब दाम पे आ गए हैं, लेट अस बाय हिम ऑफ। बट वुड दैट हैपन, ओनली टाइम वुड से। और ये जो प्रपोजल है ये इररिफ्यूजेबल है, मतलब ये अमेजिंग प्रपोजल है। इनको क्या करना है, ही जस्ट हैज टू स्टॉप इंसल्टिंग द ट्राइबल गॉड्स, बस ये नहीं करना है। और क्या करना है, ट्राइबल एंसेस्टर्स को डिसबिलीवर्स नहीं बुलाना है, बस ये 2 काम करने, बदले में सारा जहां आपका। पैसा चाहिए आपको, हम जमा करेंगे पैसा, और इतना पैसा जमा करेंगे, वी विल मेक यू द रिचेस्ट अमंग अस ऑल। इज्जत चाहिए, ऑनर चाहिए, हम आपको हमारा चीफ डिक्लेयर करेंगे, आपके एग्रीमेंट के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। और ये जो भी आपके पास आता है और आपको ये आयतें सुनाता है, ये जिन, ये घोस्ट, अगर ये फिर से आएगा आपको तंग करने के लिए, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ हिम, वी वुड फाइंड यू द बेस्ट फिजिशियन इन द टाउन। हम कुछ भी करेंगे, वी वुड एग्जॉस्ट ऑल द मीन्स कि वो आपको तंग ना करे।
आप देखिए इस प्रपोजल में कितनी डेस्परेशन दिखती है। लेकिन साथ में लेज़ली हेजल्टन कहती है मुझे तो डिसीट भी दिखता है। असली में ये प्रपोजल नहीं है दौलत देने का, इट्स ए टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। ये कोई दौलत नहीं देंगे, न ये ताकत देंगे, कुछ नहीं देंगे, कोई चीफ नहीं बनाएंगे। ये बस देख रहे हैं कि आप एक बार हाँ बोल दो एंड दे वुड गो अहेड एंड दे वुड टेल एवरीवन कि देखो ही वाज क्लेमिंग टू द प्रॉफिट, अब देखो दौलत के सामने क्या हुआ। सो दे वर होपिंग दैट लेट्स टेम्प्ट हिम इनटू एग्रीइंग। इससे क्या होगा, दे वुड क्लेम आउटसाइड, अल्लाह माफ करे, दैट ही वाज ए हिपोक्रेट, नाउजुबिल्लाह। एक ऐसा शख्स जो बाहर कुछ कह रहा है लेकिन देखो अंडर द टेबल डील कैसे हमारे साथ कर रहा है। लेज़ली हेजल्टन कहती है रिवायतों में तो है नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसा, लेकिन डेफिनेटली हंसा होगा। ही मस्ट हैव एट लीस्ट, अगर चेहरे पे हंसी ना आई होगी अंदर से तो मुस्कुराए होंगे कि ये मुझे क्या समझते हैं ये मतलब इतना नईव इनका तरीका, क्या मैं सही में इसको एक्सेप्ट करूंगा। शी सेज, खैर द प्रॉफिट रिप्लाइज ओनली इन कुरानिक वर्सेस अबाउट डिसबिलीवर्स। इन्होंने इन कुरानिक वर्सेस को नैरेट नहीं किया है, ये सूरह फुसिलत है जो इस वक्त नैरेट किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। A revelation from the Lord of mercy, the giver of mercy, a scripture whose verses are made distinct as the Quran in Arabic for people who understand, giving good news and warning, yet most of them turn away and do not hear. They say our hearts are encased against the faith you call us to. Our ears are heavy. There is a barrier between us and you. So you do whatever you want and so shall we. Say, O Prophet, I am only a mortal like you, but it has been revealed to me that your God is one. Take the straight path to him and seek his forgiveness. Woe to the idolaters who do not pay the prescribed alms and refuse to believe in the world to come. Those who believe and do good deeds will have a reward that never fails. Say, how do you disregard the one who created the earth in 2 days? How can you set up other gods as his equals? He is the Lord of all the worlds. He placed solid mountains on it, blessed it, measured out its varied provisions for all who seek them, all in 4 days. Then he turned to the sky, which was smoke. He said to it and the earth, come into being willingly or not. They said, we come willingly. And in 2 days he formed 7 heavens and assigned an order to each. We have made the nearest one beautifully illuminated and secure. Such is the design of Almighty and All-Knowing. If they turn away, say, I have warned you about a blast like the one which struck Ad and Samud, when their messengers came to them, saying, serve no one but God. They said, if your Lord had wished, he would have sent down angels. We do not believe in a message which you have sent. ये थी वो वर्सेस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त नैरेट की थी। इन्होंने सिर्फ वेलिंग देयर हार्ट्स वाला पोर्शन कोट किया है बस, तो मैंने थोड़ा सा और भी पढ़ लिया आपके सामने। तो ये लोग फाइनली क्या है मसला, ये कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कि बात सिर्फ पर्सनल फायदे की नहीं है। यहाँ पे द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट। दिस इज व्हाट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तभी तो ये वाला ना रिश्वत, लेज़ली हेजल्टन कहते हैं इसको भी मुश्किल नहीं है समझना कि वो कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंड देयर फ्रस्ट्रेशन इज माउंटिंग। इनका मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरीके से खामोशी इख्तियार करे, और अगर ना करे तो ये उनको खामोश कर दे। नौजुबिल्लाह। Yet everything they had tried so far only made him and his message more talked about. यही होता है हर मुआशरे में तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, लोग इसके बारे में और ज़्यादा बात करने लगे, और अब तो ऐसा मौका आया कि देयर प्रॉब्लम एज्यूम्ड ग्रेटर अर्जेंसी। क्यों? क्योंकि हज आने वाला है। इसका मतलब हज़ारों लोग आएंगे मक्का,
और इस बात को और पब्लिसिटी मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, मक्का के बाहर एक फेयर भी लगता था, एक काइंड ऑफ मेला, उकाज का मेला। यहाँ पे ही वो जमा होते थे पोइट्स और आपस में पोइट्री कॉम्पिटिशन्स करते थे। वो हैंगिंग पोइम्स यहीं से आती थी। खैर, अब कुरान नरेट ये रिसाइट हुआ है, तो उकाज में जब कुरान रिसाइट होगा तब आप समझ ही सकते हो पोइट्री का हाल क्या होगा। पोइट्स कहाँ कहाँ भागेंगे। ये इनको भी मालूम था कि अगर उकाज में कुरान रिसाइट हो गया तब फिर और कुछ रिसाइट नहीं होगा, और इट वुड बिकम दी बिगेस्ट मार्वल जो यहाँ अरब्स ने कभी देखा है। दे न्यू इट। तो अब क्या करे। और more pilgrims would listen to him, and when it is recited as ukaz and then nothing comes up against it, it would become further talk of the town. When the pilgrims are there, they would meet him, they would get what they would call infected. तो कैसे करे इनके इन्फ्लुएंस को, कैसे रोके, एटलीस्ट ड्यूरिंग द हज टाइम। कैसे दिखाए उनको कि ही इज अनइम्पोर्टेड, नॉट इम्पोर्टेड, इग्नोर करो। तो ये सब फिर से मिलते हैं। इब्न इसहाक इसको नरेट करते हैं कि क्या हुआ उस मीटिंग में। एक लीडर ने बोला कि हम कहेंगे ही इज जस्ट ए काहीन, काइंड ऑफ ए पर्सन हु इज possessed by spirits etc, goes into trance and starts narrating things, ऐसे ही कुछ भी। लेकिन इब्न मुगीरा ने कहा कि ना, ये नहीं कह सकते। इन्हीं का बेटा उमारा who was given to Hazrat Abu Talib in exchange, he says कि ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सूदसेर काहीन की तरफ बोलते ही नहीं है। हमने सुना है, सब जानते हैं काहीन के हालात। देयर मटरिंग्स आर वाइल्ड, वो बड़बड़ाते रहते हैं वैसे लोग। यहाँ पे तो क्लियर कट बात है, वहाँ पे इनकोहेरेंट बातें हैं, यहाँ पे अरबी मुबीन है। तो नहीं, ये नहीं कह सकते कि ही इज अ सूदसेर। तो क्या करें? कोई और कहता है कि वी वुड से ही इज पजेस्ड बाय ए जिन, मजनू है, इनको जिन ने अपने कंट्रोल में लिया है, अल्लाह बचाए। इब्न मुगीरा कहते हैं नहीं, ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ना, है ही नहीं है वो, ही इज नॉट दैट। क्या हमने नहीं देखे हैं लोग दैट आर पजेस्ड? क्या अरब्स ने ऐसे लोग नहीं देखे हैं? उनका देयर इज चोकिंग, देयर आर स्पैज्म्स इन देयर बॉडी, और वो भी जो बात करते हैं इट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। बट दिस पर्सन डजंट हैव एनी ऑफ दोस, ही वॉक्स, ही टॉक्स लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन। और फिर जो वो बात कहते भी हैं वो भी बड़ी खूबसूरत होती है, कोहेरेंट होती है, समझ आती है। तो ये भी नहीं कह सकते। तो कहें क्या? वील जस्ट से कि ही इज जस्ट अनदर पोइट। एक और सजेशन ये आई, ये शायर हैं, इनकी बातों को इम्पोर्टेंस ना दे, जस्ट अनदर पॉइंट आते रहते हैं ऐसे। तो मुगीरा कहते हैं फिर से कि नहीं, ये भी नहीं कर सकते। हमसे बेहतर कौन पोइट्री को जानता है? Nobody knows poetry better than us. We know poetry in all of its forms. और इनकी पोइट्री भी ऐसी नहीं है। जादूगर, जादूगर बोलते हैं, सॉर्सरर बोलते हैं। इब्न मुगीरा फिर से ही शेक्स हिज हेड कि नहीं, जादूगरों की जो हरकतें होती है, दिस स्पिटिंग, मैजिक चार्म्स, चैंटिंग स्पेल्स, ये सब भी यहाँ नहीं है। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। फाइनली ये सब एग्री करते हैं कि इस बात को दबा दो, और अगर जिक्र उठे ऐसे इग्नोर करो इसका। हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, किसकी बात छेड़ी आपने? दीज आर जस्ट ओल्ड वाइव्स टेल्स, खुद से ख्यालों में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, इग्नोर करो, इग्नोर करो। दिस इज व्हाट दे कम अप, यही तरीका सबसे बेहतर रहेगा। बिकॉज द मोमेंट यू एस्क्राइब सम क्वालिटी टू इट, वो ये नहीं है। इसको जस्ट इतना कहो कि इट्स एन ओल्ड वाइव्स टेल्स ही स्पिन्स, नथिंग बट फैंटेसीज ही वीव्स।
limited to that. So that would be the line they would utter. And once again, it turns out to be entirely counterproductive. किसी को कहते हैं they willed and God also willed. तो अल्लाह ताला जो चाहते वही हुआ फाइनली. तो जितनी ईगरनेस के साथ इन्होंने ये इंसिस्ट किया था कि वी शुड पे नो अटेंशन, हम बस इग्नोर करेंगे, बोलेंगे क्या कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट टेल्स ऑफ ओल्ड. जितना इन्होंने सोचा था कि हम इंसिस्ट करेंगे कि वन शुड नॉट पे अटेंशन टू हिम, मोर अटेंशन वाज फोकस्ड ऑन हिम. और सच बात यह है, लेस्ली हेजल्टन कहती हैं कि कोई चीज़ जो पूरे मक्का के इंटेलिजेंशिया, अक्लमंद लोग, कोट अनकोट अक्लमंद, चालाक लोग, एलीट, पावरफुल लोग, दौलतमंद लोग, जो इन सब को इतना परेशान करेगी बात, कुछ तो उसमें होगा. हक और बातिल की बात नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई ताकत तो होगी उसमें कि वो परवाज कर रही है वो बात. इट हैड समथिंग दैट वाज गोइंग फॉर इट. तो लेज़ली हेजल्टन कहती है जो भी लोग ताकत में होते हैं जनरली ये इससे अनअवेयर होते हैं कि वो लोगों के अंदर कितने अनपॉपुलर हैं, इस वजह से क्योंकि उनके पास ताकत है. फिर चाहे वो उसको अच्छे से यूज़ करें या बुरी तरीके से यूज़ करें, अगर आपके पास ताकत है तो लोग आपको नापसंद करेंगे. हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे लेजिटिमेट अथॉरिटी से नफ़रत है. आपको पता है बड़ा, मैं देखता हूँ हमारे आसपास ही ये मामला कि अगर कोई किसी की इज्जत करता है ना, जिसकी इज्जत हो रही है उससे नफरत करते हैं लोग. हसद, हसद क्या कहना है इसका, आप सोचे ना ज़रा. अगर आप इस माशरे में मान लीजिए, मैं एक छोटा क्या नौजवान लड़का ही कहूँगा मैं, एक हमारी लैंग्वेज में कहते हैं इशाक लोंड. ठीक. और फिर कोई मेरी इज्जत करे, आप सोचे जरा, मतलब हारून मीट्स मी समवेयर एंड ट्रीट्स मी विद रेस्पेक्ट. आप ठीक है, आप कैसे हैं एंड ऑल. एक ही सीट है उस पे हारून बैठे हैं, हारून खड़े हो जाते और मुझसे कहते हैं कि आप बैठे. इंस्टेड ऑफ लविंग मी एवरीवन वुड हेट मी कि इसकी इज्जत क्यों कर रहा कोई. कैसा जमाना है कसम से. इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट, कि कोई किसी की इज्जत कर रहा है और वो भी हम उम्र की इज्जत कर रहा है तो और भी अच्छी बात है. तो जैसे शाकिर और मैं हम उम्र हैं, हारून तो थोड़े से हमसे, ही इज़ लाइक यंगर ब्रदर, यंग है काफ़ी हमसे. हम उम्र की इज्जत करिए तो अच्छी बात है, करनी चाहिए. मतलब छोटू की भी अगर कर पाते हैं, लेकिन छोटू से ज़्यादा शफकत से पेश आना होता है. लेकिन हमारा ज़माना ऐसा है कि जिस शख्स की इज्जत हो रही है उसी से नफरत करो. और व्हाट वुड सच पीपल डू, दे वुड वांट टू ब्रिंग दैट पर्सन डाउन. वो उसको ही नीचा मतलब करने की कोशिश करेंगे. तो खैर, आई फॉरगॉट व्हाई आई वाज सेइंग दिस, बट coming back to the point that those who are in power, they are usually unaware कि कैसे because of exercising their power they become unpopular among masses. वैसे ही जैसे जिसकी इज्जत होती है वो भी अनपॉपुलर होता है मासेस में. कुरैश लीडर्स वेर नो एक्सेप्शन. लोग इनसे तंग आ चुके थे, पसंद नहीं करते थे इनको. जो विजिटर्स आते थे, जो पिलग्रिम्स आते थे बाकी टाइप्स से, वो उनको मालूम था कि इनको कितना एक्सप्लॉइट करती है कुरैश की हेजेमनी जो इन्होंने मेंटेन कर रखी है, बरकरार रखी है मक्का में. दे वेर अवेयर ऑफ इट. कोई चॉइस नहीं थी उनके पास. वो टोल्स और टैक्सेस उनको पे करने पड़ते थे. किसी भी चीज़ को एक्सेस करने की फ़ीस, किसी भी चीज़ को यूज़ करने की फ़ीस, जो भी इस सिटी के लीडर्स ने इम्पोज कर रखे थे वो सब इनके लिए हार्श रियलिटी थी. खाना ओवर प्राइस था, पानी ओवर प्राइस था, ये सब उनको परचेज करना पड़ता था. ये हज के टाइम या एल्सवेयर बीच में इसमें से गुजरने, मक्का में से गुजरने के टाइम भी वो ये सब कर रहे थे. बट दैट डजंट मीन दे वर हैप्पी विद इट. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसको इन इन पॉलिटिकल साइंस कंटेक्स्ट, सोशल साइंस कंटेक्स्ट में अगर समझेंगे आप, लोगों की खामोशी को और लोगों की रजामंदी नहीं समझना चाहिए. ये बड़ी ताकतें जो भी पीपल इन पावर होते हैं ये गलती कर बैठते हैं. वो दे वुड कंसिडर साइलेंस एज एंडोर्समेंट. साइलेंस कैन बी ए सिंबल ऑफ रिजेंटमेंट एज वेल. ये उसको भी दिखाता है.
कभी कभार। और ये जो ये रिजेंटमेंट व्हेन इट ग्रोज ओवर पीरियड ओवर जनरेशंस, इट वन डे कम्स आउट, एंड दैट्स नॉट व्हाट एनी लीडर वुड लाइक। और इसी वजह से इवन, क्या नाम था इनका, चाणक्य, जिनकी मैं बात कर रहा था, चाणक्य वॉज ए वेरी प्रैग्मेटिक लीडर, ये राइटर। तो वो जो सलाह दे रहे हैं उसमें वो बड़ी सारी सलाह देते हैं। तो बादशाह को ये भी कहते हैं कि आपका फायदा, जो आपकी आवाम है, जो आपके सब्जेक्ट्स है, इनकी बहबूदी में ही है, इनकी खुशी में ही आपका भला है। ये हमको अपने रिलेशंस में भी समझना चाहिए। रिलेशंस में ना, मतलब हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, इन रिलेशनशिप्स में समझना चाहिए कि आप दोनों की खुशी, हस्बैंड और वाइफ की खुशी में ही आप दोनों की खुशी है। ये समझना चाहिए हमको कि मेरी और तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो रिजेंटमेंट को डेवलप नहीं होने दिया करो। Whenever you feel resentment growing, उसको कट इट देयर अपने रिश्तों में। नेवर लेट इट बिल्ड, नेवर लेट इट, इसको वो ना, क्या कहते हैं उसको, जब बीज बोते हैं जमीन में, फर्टिलाइज जब वो होता है कुछ देर, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, germination of seed. Don't let the seed of resentment germinate in your heart or in your beloved's or in your friend's heart. जिसको कहते हैं कोई मुत्सुकरी आज गमुज, कोई चीज़ है जो दोनों को खल रही है, नहीं, उसको करो ठीक, इससे पहले कि वो नासूर बन जाए वो जख्म। एंड मोर सो इन केसेस ऑफ गुड रिलेशनशिप्स, यू शुड डेफिनेटली डू दैट। तो खैर, यहाँ पे रिजेंटमेंट है, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। कुरैश की जो मोनोपोली है ताकत पे, इसने लोगों के अंदर रिजेंटमेंट को पैदा तो किया था। और इसी वजह से, सच हो या गलत हो तो दूर की बात है, कोई अगर ओपनली इस पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है, पीपल आर गोइंग टू हैव एडमिरेशन फॉर हिम। तो जो भी इन्होंने कोशिश की थी, दे हैड स्टार्टेड ए स्मेयर कैंपेन, इट टर्न्ड आउट कि लाइक एवरी अदर कैंपेन, इट बैकफायर्ड। और हिस्ट्री में भी ऐसा ही हमेशा हुआ है, स्मेयर कैंपेन्स कभी सक्सेसफुल नहीं रही है। शायद अब्राहम लिंकन कहते थे कि कोई और, बट मशहूर स्टेटमेंट है कि आप तमाम लोगों को कुछ वक्त तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को हर वक्त बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप सबको हमेशा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। You can make fool out of all people for some time. You can make fool of some people all the time, but you cannot make fool of all the people all the time. Smear campaigns do not work. They backfire at one point of time. तो इब्न इसाक कहते हैं, इस बारी अरब्स उकाज फेयर को स्किप किए, कुछ उकाज फेयर नहीं हुआ। Probably the Quraysh wanted that, कि अगर ये हुआ, कुरान वुड बी रिसाइटेड, बात ख़त्म हो जाएगी, हम कभी बात ही नहीं कर पाएंगे फिर उसके बाद। तो लेकिन एट द सेम टाइम इब्न इसहाक टेल्स अस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन थ्रू आउट अरेबिया। ये अब बात सिर्फ मक्का में नहीं रही, क्योंकि ये हर जगह से आ रहे हैं, तो जहाँ भी वो वापस जाएंगे वो ये कहानी लेकर जाएंगे। और कुरैश का क्या हाल है, दे आर एंगर्ड बाय देयर फेलियर, एंड नाउ in this anger they become less rational. अब और अक्ल भी, तो गुस्से में क्या होता है, it eats upon your अक्ल। इसी वजह से we should control our anger because it eats upon your। बड़ी सारे लोगों के साथ क्या होता है आपके ज़िंदगी के मामलात में भी, हम सब के मामलात में भी क्या होता है, हम गुस्सा होते हैं बहुत। हमारे साथ कुछ बुरा हो, कोई हमारे साथ कुछ बुरा करे, तो हम क्या होते हैं, हम गुस्सा होते हैं, एंड वी एक्ट इन दैट एंगर। हमारा जो एक्शन होता है एक्चुअली कभी एक्शन नहीं होता, वो रिएक्शन होता है। और वो एंगर के इसमें ना, शैडो में वो हमारा रेस्पॉन्स होता है, उसकी वजह से वो एक इमोशनल रेस्पॉन्स होता है, और तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख के नहीं लिया होता है।
और इस वजह से अक्सर हमारा ही नुकसान कर देता है। गुस्से में लिया हुआ फैसला और गुस्से में किया हुआ एक्ट, इस वजह से बड़ा ज़रूरी है कि कौम के जो लीडर्स हो ना, उनको गुस्सा ना आए। ये बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत बहुत शांत मिजाज के लोग हो इस मामले में। At least they should have control over their anger. That's what they should be. It doesn't mean that they should be indifferent to wrongs in the society. No, they should not be. If they are indifferent towards it, they are not empathetic, they don't care for it, they cannot be compassionate, they wouldn't even act on it. No, we don't want such people. We don't want such leaders. But at the same time, the one who would throw entire flock in fire, we don't want that as well. वो था ना वो कहानी, बड़ी मशहूर कहानी है, बादशाह का दोस्त एक एक मंकी, एक बंदर उसका दोस्त था। तो बंदर बड़ा प्यार करता था बादशाह से, बादशाह ने उसको बड़े अच्छे से रखा था, खाना पीना सब कुछ मिलता। तो एक बार एक मक्खी उनके चेहरे पे घूम रही है, इधर आके इधर आके, और बादशाह सो रहे हैं। ये बंदर को बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्सा आ गया इसको। गुस्से में तलवार उठाई और मक्खी पे प्रहार किया, वार किया। मक्खी तो हट गई, बादशाह की नाक कट गई। हमारे यहाँ ये कहानी दो बालुओं की कहानी से मशहूर है। दो बालू जो आपस में प्यार करते थे, दोस्त थे, रीच दो। तो एक सो रहा था, दूसरा देख रहा था, उसके चेहरे पे मक्खी बैठी। दूसरे को गुस्सा आया, उसने बड़ा एक पत्थर उठाया, तो ऑलमोस्ट एक चट्टान जितना, तो उसको उठाया हाथ में और मारा मक्खी के ऊपर। मक्खी तो भाग गई। द पर्सन डाइड। गुस्सा, दिस इज व्हाट गुस्सा डज। इसमें और भी लेसन्स है कि किससे दोस्ती करनी चाहिए। बेवकूफ के साथ दोस्ती करोगे तो किसी न किसी दिन कोई ना कोई हरकत ऐसी करेगा कि एम्बेरेस्ड आप रह जाएंगे, और लाइफ भी थ्रेटन हो सकती है अगर मक्खी बैठ गई चेहरे पे तो। तो अपने मामलात को देखे कि किन के साथ दोस्ती करें। वाइज पीपल, सराउंड योर सेल्फ विद वाइज पीपल। डू इट एट द अर्लीस्ट, पहले यही काम करें। सराउंड योर सेल्फ विद वाइज पीपल एंड गुड पीपल, जिनकी गुड सजेशंस आपके पास आए। तो मैकन लीडर्स नाउ बिकम लेस रैशनल। इससे पहले तो थोड़ी अकल लगा ही रहे थे, अब तो पूरी अकल ही, मतलब कई भैंस पानी में काइंड ऑफ स्टेज है इनका। अबू तालिब, ही इज रिफ्यूजिंग, देयर इज स्टबर्न रिफ्यूजल, ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें एक और एंगल भी है, ये उस प्रिंसिपल पे खड़े होकर ये बात कर रहे हैं जिस प्रिंसिपल पे ये खुद खड़े हैं सारे। और इस वजह से दे हैड रिवील्ड हाउ शैलो दे वर, हाउ हिपोक्रिटिकल दे वर। लेस्ली हेजल्टन कहते हैं ऐसी हिपोक्रिटिकल मॉडर्न रिजीम्स भी होती हैं। इन द फेस ऑफ सच एक्सपोजर मॉडर्न रिजीम्स भी क्या करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। तो खैर, अब क्या किया जाए। Abu Jahl comes up with a new plan. He urges and he declares boycott the entire Hashim clan. इनका फुल फ्लेजेड बाइकआउट करो। कितने दिन रहेंगे? They would perish or they would succumb and they would accept what we say. क्या हुआ? ये बाइकआउट हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्या तरीका कुरैश ने अपनाया? इसको इंशाल्लाह अगले सेशन में देखेंगे। हमने यहाँ पे चैप्टर 9 मुकम्मल किया। 10th चैप्टर अब इंशाल्लाह शुरू करेंगे पेज नंबर 117 से। अस्सलाम वालेकुम।